इन आंखों में 100 दर्द हैं, लेकिन दिखाएं किसको। रोएगी तो कहकर सहारा देने वाली बात तो सभी करते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं। ये इस महिला के पति हैं जो 2 साल से ऐसे ही हैं। चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, क्योंकि 2 साल पहले ये कोमा में चले गए थे। तो जरा सोचिए, किसी का पति इतने लंबे अरसे से इन हालातों में बेड पर पड़ा हो, भला उसका क्या हाल होगा। भगवान गरीबी दे, लेकिन बीमारी किसी को ना दे। संजीव का परिवार भी हंसता खेलता था, 2 वक्त रोटी आराम से खाता था। भगवान ने 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी दे दिए, लेकिन वक्त की सुई कुछ ऐसी घूमी कि भगवान ने इनके नसीब में गंभीर बीमारी भी लिख दी और गरीबी भी। मेरे पति है ना 2 साल से वो कोमा में है, उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है। पहले तो वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो बहुत इलाज कराया, क्योंकि बीमारी को लेकर ही खुद ही बोलते रहते थे कि मेरे को कोई बीमारी लग गई है, कुछ हो गया है, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर धीरे धीरे बहुत इलाज कराते, पैसा भी बहुत लगा दिया हमने, पीजीआई, डीएमसी, कोई हॉस्पिटल हमने छोड़ा नहीं है। हिम्मत वाली है ये पत्नी, जिसने अभी भी अपने पति को ठीक कराने की जिद पकड़ रखी है, और कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संजीव इस लायक नहीं है कि अगर उनके बदन पर एक मक्खी बैठ जाए तो वो उसे हटा ले। सब कुछ पत्नी के सहारे है। वो तो परिवार वाले अच्छे हैं जो इन मजबूरों का साथ दे रहे हैं और इलाज का खर्च चल रहा है, वरना इनकी जेब में तो अब कुछ नहीं है। निगाहें तलाश रही हैं तो ऐसे फरिश्ते को जो इनके पास परियों की तरह आए और इन्हें इनके हिस्से की खुशी दे जाए। मैं ये डिप्रेशन में चल गया, इनका दिमाग भी डैमेज हो चुका है, तो अभी खर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन पर तो खर्च आप देख सकते हैं, क्योंकि गल जो पैप है वो भी चेंज करनी पड़ती है, वो भी 2 पैपें लेनी पड़ती है, तो वो भी 2400 की आती है। 15 दिनों बाद पैप नाक की चेंज करनी, गाड़ी का एम्बुलेंस ड्राइवर वगैरह खर्च, तो ये भी बहुत है। बच्चे हैं, घर का खर्च कैसे करना है। ये तो हमारी फैमिली अच्छी थी जो अभी भी सपोर्ट कर रही है। हरोली के गांव लूठड़े के रहने वाले इस परिवार की कहानी हर किसी का दिल पसीज देने वाली है। करीब 2 साल पहले संजीव डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन का शिकार भी इस कदर हुए कि संजीव कुमार कोमा में चले गए। पति के इलाज को पत्नी ने जोड़ी हुई तमाम धनराशि खत्म कर दी। भाइयों ने भी मदद की, लेकिन अब परिवार पालना भी मुश्किल हो चला है। दवाइयों का खर्चा इतना है कि हाथ खड़े हो गए हैं। सरकारी दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी हकीकत यह है कि सरकार को लाखों रुपए के बिल भेजे, लेकिन संजीव को 15,000 की ही मदद मिली है। ऐसे में अब पत्नी मोनिका ने जमीन बेचने का फैसला लिया है, लेकिन मुसीबत ये आड़े आ रही है कि जमीन पति के नाम पर है और पत्नी इसे बेच नहीं सकती। 15,000 एक बार मिला। तो फिर अब किस तरह से इनका गुजारा जो है वो आप कर रहे हैं? गुजारा तो बहुत मुश्किल है। वो जो रिश्तेदार है सभी, भाई जेठ जेठ सभी हेल्प कर रहे हैं, पर अभी तो वो उनका भी हाथ खड़े हो गए, क्योंकि इतने साल हो गए। जो इनके नाम पर ज़मीन थी वो मैं बेचकर इनका इलाज कराना चाहती थी, पर उसका भी कोई हाल नहीं है। कचहरियों में चक्कर लगा लगा कर मैं भी थक गई, क्योंकि मेरे को उनकी पावर टोनी नहीं मिली अभी तक। वो बार बार डेट पर डेट डाले जा रहे हैं। तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं? बस यही चाहती हूँ कि मैं ये ज़मीन बेच कर इनका इलाज, मैं तो सरकार से ये भी नहीं चाहती भी मेरी कोई हेल्प करे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनका इलाज करना चाहती हूँ, कि ये ठीक हो जाए जल्दी, अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखें। लंबी जद्दोजहद के बाद संजीव को अगस्त महीने से 2,000 रुपए की पेंशन शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि संजीव के इलाज पर होने वाले हजारों रुपए के खर्च और परिवार के पालन पोषण में 2,000 रुपए कहां तक मददगार साबित होंगे। संजीव के भाई सिद्धू राम का कहना है कि वो संजीव के परिवार की मदद करते आ रहे हैं, लेकिन अब आगे मदद करना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। सिद्धू राम ने सरकार से संजीव के परिवार की मदद की गुहार लगाई है। देखो जी, 2 साल लगभग हो चली। ये पहले 2 साल पहले डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन का इलाज कराते कराते हम काफ़ी हॉस्पिटल में चक्कर काटे जी, लेकिन इनका इलाज डिप्रेशन ठीक नहीं हो पाया जी। उसके बाद इन्होंने अपना ब्रेन डैमेज कर लिया जी। हम पीजीआई में रहे जी, पीजीआई बोला कि घर ले जाओ जी, अभी इनका दिमाग नहीं चलेगा। अभी उसकी दवाई लगातार 2 साल से चल रही है जी, जबकि जो दवाई जो है 2200 रुपये की पर मंथ आ रही थी। और अभी हम भी इनकी मदद करते करते थक ले, क्योंकि जितना मेरे में दम था मैंने उतना पूरा अपना लगा दिया जी। हमारा इतना भाइयों का प्यार था, प्यार की मोहब्बत से हमने अभी तक इनको बोला कि आपने डरना नहीं, जब तक हमारे पास दम हम साथ आपका देंगे जी। उसके बाद अभी इनकी नाम कुछ ज़मीन थी, वो ज़मीन इन्होंने अपने लिए घर बनाने के लिए ली थी। उस ज़मीन का नाम संजीव कुमार का है हिस्ट्री में। अब वो ज़मीन उसकी मिसेज बेच नहीं सकती,
क्योंकि उसके पावर टोनी नहीं मिल रही जी। पावर टोनी लेने के लिए तहसीलदार जी के पास काफ़ी चक्कर काटे। उसके बाद तहसीलदार जी ने मना कर दिया कि मेरे को ये पावर नहीं है। फिर हमने अभी कोर्ट में केस किया हुआ, कोर्ट का केस अभी चल रहा है, अभी तक वो भी पावर टर्नी नहीं मिली हुई। तो इनका लिए खर्च करना बहुत मुश्किल है, जबकि इनके लिए बच्चे भी छोटे हैं। उसके बाद बच्चे की जो बाजू टूट गई है उसको भी पैसा लगा जी, लेकिन अभी इनका घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो मदद मिली है, जो बिल थे, हमने पीजीआई के बिल दिए थे लगभग 60,000 के राम कुमार जी के पास, तो उन्होंने हमारे को 15,000 रुपया चेक दिया जी। उसके बाद हमने 1.5 लाख के बिल दे रखे हैं सत्ती जी के पास, अभी उसका कोई हमारे को अभी तक नहीं आया। लगभग उसको 1.5 साल हो गया जी बिल दिए हुए, उसका भी कोई पैसा नहीं मिला जी। पेंशन इनको सहारा से 2,000 रुपये की लगी है जी। सरकार से क्या मांग रही है? सहारा से हम ये कह रहे हैं, हम सरकार के साथ है जी। जो सरकार हम इनके घर की स्थिति को देखते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। इस परिवार की हालत दयनीय है, इन्हें मदद की जरूरत है। लिहाजा अगर आपके भी दिल ने ये दर्द महसूस किया है तो आपको इनकी मदद करनी चाहिए। और इस मामले में ना कांग्रेस को सोचना चाहिए ना बीजेपी को, क्योंकि यहाँ सवाल वोट का नहीं, किसी की जिंदगी का है। और वैसे भी ऊना से तो राजनीति के बड़े जाने माने चेहरे आते हैं। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।